Welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Saurabh Patak and today I am going to start game theory and this will be your 17th lecture in microeconomics. ये आपका 17th लेक्चर होगा माइक्रोइकोनॉमिक्स में 17th लेक्चर। बाकी जो भी पुराने लेक्चर हैं माइक्रोइकोनॉमिक्स को मैं सीरीज से लेकर के चल रहा हूँ। सबसे पहले उसमें मैंने कंज्यूमर बिहेवियर करवाया है, उसके बाद मैंने इसमें थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद थ्योरी ऑफ कॉस्ट और उसके बाद जो है कि और भी यूनिट ख़त्म करते हुए मैं यहाँ पर गेम थ्योरी पर आ चुका हूँ। और इसका जो है कि गेम थ्योरी का एक पार्ट यानी पार्ट 1 जो कि आपका लेक्चर 16 है, उसमें मैं यहाँ पर जो है कि आपका ले चुका हूँ। उस पार्ट में हमने जो है कि यहाँ ये डिस्कस करा था, थोड़ा उसका थ्योरेटिकल पोर्शन हमने कवर करा था वहाँ पे। उसके अलावा उसकी अजम्पशन, गेम थ्योरी की क्या अजम्पशन होती है, कितने क्या क्या उसमें आपका 2 पर्सन गेम में 2 प्लेयर होते हैं, n पर्सन में नंबर ऑफ प्लेयर n होंगे वर्चुअली ग्रेटर देन 2, जैसे कि मान लो 3 प्लेयर हैं, 4 प्लेयर हैं, 5 प्लेयर और कुछ भी प्लेयर हो सकते हैं। और जो है कि जीरो सम गेम में क्या होता है, प्लेयर को मान लो किसी का 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, किसी का 2 रुपये का नुकसान हुआ, इनको अगर हम जोड़ दोगे तो उनका जो है कि जीरो रिजल्टेंट निकलेगा। अगर किसी भी गेम का जो है कि अगर 2 प्लेयर के प्रॉफिट का जीरो आता है तो इट मीन दैट इज अ जीरो सम गेम। ये मैंने आपको बता रखा है। नॉन जीरो सम गेम का मतलब जैसे मान लो किसी प्लेयर का 2 का नुकसान है और किसी का -3 का नुकसान है, इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। यानी जो है कि ये -5 आ गया है। दैट इज अनदर थिंग दैट बोथ द प्लेयर हैव डन देयर लॉस। ओके, तो जो है कि लेकिन जो है कि अगर वैल्यू इसकी नॉन जीरो है, it means it is a non-zero sum game. Okay, if the value is, suppose one player has done loss of 3 and another player has done profit of 4, it means total aggregate profit is of 1, है ना, which is non-zero। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका non-zero sum game हो जाएगा। प्योर स्ट्रेटजी गेम मैंने आपको बताया था कि भाई मान लो कि अगर कोई इस तरह से ये फुटबॉल गेम का आपका नेट लगा हुआ है, यहाँ पर आपका गोलकीपर खड़ा है, यहाँ पर जो है कि आप हो, यहाँ पर आपकी बॉल है। अगर आप हमेशा बॉल जो है कि यहाँ पर राइट साइड से ही अगर आप गोल करते हो, हमेशा राइट साइड से गोल करने में जाने जाते हो, लाइक सम ऑफ द क्रिकेटर्स आर नोन दैट दे पुट सिक्सर, है ना, वो सिक्सर ही आते आते लगाते हैं। तो कहने मतलब प्योर स्ट्रेटजी उनकी हो जाती है वो ना, यानी जो है कि इसको गोलकीपर को मालूम है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग गोल ऑफ योर्स विल बी फ्रॉम राइट ओनली एंड दैट विल बी 1 ओनली, है ना। ऐसे यानी जो है कि बटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि दो कि आपके 0.5 चांस है यहाँ से मारने के, यानी लेफ्ट से गोल करने के, मिडिल से गोल करने के आपके जो है कि 0.3 चांस हैं, और इधर से बचा हुआ है जो भी बचेगा 0.2 बचेगा जो कि इधर चांस। अगर ऐसा होगा तो इट विल बी टर्म्ड एज मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर। आगे हम बात करेंगे इसमें भाई, आगे हम बात करेंगे पे ऑफ मैं ये सारा कुछ बता रखा हूँ मैंने। पे ऑफ में क्या है कि भाई आप प्लेयर हो, आपने अपनी मान लो एक्शन स्ट्रेटजी आपने चली, कीपिंग इन माइंड द स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर वाई, है ना, तो आपको 50 रिजल्टेंट आउटपुट मिला। जैसे मान लो मैंने आपको बताया था, ये सपोज एक्स1 की जहाँ अगर आप एडवर्टीजमेंट ले लो, यहाँ पर आप नॉन एडवर्टीजमेंट ले लो, ये आपका जो है कि एडवर्टीजमेंट है, ये नॉन एडवर्टीजमेंट है। यानी आप जो हो एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, जब प्लेयर वाई भी एडवर्टीजमेंट कर रहा है तब जो है कि 50 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हो, जब प्लेयर वाई जो है कि एडवर्टीजमेंट कर रहा है तब आपका प्रॉफिट बहुत कम हो गया। मतलब यानी आपका कंप्यूटर एडवर्टीजमेंट कर रहा है, आप कर ही नहीं रहे हो, यानी आपका प्रॉफिट बहुत कम हो गया। और ऐसे केस में जब आपका कंप्यूटर जो है कि एडवर्टीजमेंट नहीं करे और आप करो, तो देखो प्रॉफिट कितना हो जाता है। देखो यहाँ पर ये आपका कंप्यूटर जो है कि नो एडवर्टीजमेंट कर रहा है और आप यहाँ पर कर रहे हो, देखो प्रॉफिट आपका सीधा 75 हो गया। तो यानी जो है कि जो भी प्रॉफिट का जो है कि अलग अलग कंडीशन स्ट्रेटजी लगा करके जो भी हम उसका आउटपुट लिख देते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में, इट विल बी टर्म्ड एज पे ऑफ मैट्रिक्स। और पे ऑफ क्या होता है, आपका जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी विनिंग, जो भी स्ट्रेटजी वी यूज टू ओन फॉर ओनिंग अ पर्टिकुलर विन, अ पर्टिकुलर प्रॉफिट और वट एवर आर मोटिव विल बी, तो वो आपका हो जाएगा पे ऑफ। रूल ऑफ डोमिनेंस मान लो कि ये मैं सब आपको बता दूंगा प्रीवियस लेक्चर में, तो आप प्लीज़ जो है कि पुराना लेक्चर देखिएगा, है ना। रूल ऑफ डोमिनेंस मतलब ये होता है कि भाई वट एवर द बी इज डूइंग, ए अपनी स्ट्रेटजी चल रहा है, उसे बी से मतलब नहीं है। अगर बी को फॉलो करेगा तो ए इज नॉट डोमिनेंट प्लेयर, है ना। ए इज डूइंग, इज टेकिंग स्ट्रेटजी, है ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट अनदर प्लेयर इज डूइंग, है ना, तो वो आप उसकी हो जाएगी डोमिनेंट स्ट्रेटजी। तो ये सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। ये सारा यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर नैश इक्विलिब्रियम कैसे निकालना है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। नैश इक्विलिब्रियम में हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर
जैसे कि इस तरह से मैंने बता रखा है कि भाई एक, अगर हम ए का यहाँ पर लेकर के चलेंगे तो ए में हम देखेंगे भाई कन्फेस और डिनाई, यानी जो है कि ए में कन्फेस और डिनाई करा है, क्या करा है, तो ये जो है कि कन्फेस और डिनाई इसके सामने हम देखेंगे तो ये हम देखेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई ए आप देख रहे हैं और ए में जो है कि आप ये देखने लगे हो, इसमें ये 9 देख रहे हो और ये 2 देख रहे हो, भाई ये तो कन्फेस और डिनाई, ये तो बी का है, तो ये नहीं होगा। आपका अगर ए का अगर आप देख रहे हो तो भाई यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आप जो कि ये देखोगे 9 10 यहाँ पर देखोगे और यहाँ पर 2 1 देखोगे, है ना। अब इनमें क्या देखोगे, इनमें देखोगे बड़ा कौन है। हेयर यू विल बी सीइंग दैट विच इज़ ग्रेटर दैट यू विल बी सीइंग। तो यहाँ पर ग्रेटर के लिए भाई यहाँ पर अब बताओ 9 और 10 में क्या बड़ा बताइए, और 2 और 1 में क्या बड़ा। तो यहाँ पर क्या है, 9 और 10 में आपका 10 बड़ा है, यहाँ पर 2 और 1 में 2 बड़ा है। ऐसे ही अब बी का कन्फ्यूजन ना देखें, यानी 9 और 10 में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 10 बड़ा है ना। और यहाँ पर जो 0 और 1 में 1 बड़ा है, जहाँ पर लगातार 2 सर्किल आ जाए ऐसा, वही आपका हो जाएगा नैश इक्विलिब्रियम। हेयर 2 सर्किल्स आर देयर, ये आपके 2 सर्किल हैं, तो आपका हो जाएगा नैश इक्विलिब्रियम। और कितना नैश इक्विलिब्रियम, ओनली 1 नैश, क्योंकि एक ही जगह पे 2 सर्किल हैं, देयरफॉर इट हैज़ ओनली 1 नैश इक्विलिब्रियम, दैट इज 2, 10, ये नैश इक्विलिब्रियम है। डोमिनेंट स्ट्रेटजी मैंने बताया था ना, जैसे भाई यहाँ पर अब देखो, अब हम सर्किल वाली देखेंगे, डोमिनेंट स्ट्रेटजी में केवल सर्किल वाले पॉइंट देखेंगे। यहाँ पर देखो 2 है, यानी जो है कि यहाँ पर क्या है, 2 है, यानी जो है कि ए जो है क्या कर रहा है, ये 2 किसके सामने है, कन्फेस के सामने, और किसके नीचे, डिनाई के सामने, ये किसका है, बी। यानी ए कन्फेस कर रहा है जब बी डिनाई कर रहा है, यानी ए कन्फेस कर रहा है, ए अपनी चाल चले जा रहा है, उससे बी से मतलब बी डिनाई कर रहा है, ए कन्फेस कर रहा है। इससे ही तुरंत आप समझ जाओ कि भाई यहाँ पर क्या है, ए जो क्या है, ए क्या है, डोमिनेंट प्लेयर है ना, ए की क्या है, डोमिनेंट स्ट्रेटजी है, ठीक है ना। इतना आप समझ लो। जैसे यहाँ पर आप देखो ए डिनाई कर रहा है जब बी कन्फेस कर रहा है ना, तो यानी जो कि अपोजिट चल रहा है। और अपोजिट ना चले मान लीजिए एक टाइम पे अगर वो अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, इट मीन्स जो कि वो बी पर निर्भर नहीं है, वो बी को देख कर नहीं चल रहा है। और यहाँ पर बी के लिए देख लीजिएगा, बी के लिए अगर हम देखें यहाँ पर 10 है ना। तो यहाँ पर देखो ये बी क्या करे, डिनाई कर रहा है जब ए कन्फेस कर रहा है, तो यानी बी इज आल्सो अ डोमिनेंट प्लेयर, और यहाँ पर डोमिनेंट स्ट्रेटजी प्ले कर रहा है ना। यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार हम ये भी, यहाँ पर देखो कैसे कैसे देखना है आपको। -1 0 में कौन बड़ा है, 0 बड़ा है। -3 2 -2 में कौन बड़ा है, -2 बड़ा है। -1 0 में कौन बड़ा है, 0 बड़ा है। -3 -2 में कौन, यहाँ पर हमारे 2 सर्किल आ गए, ये वाले, ये हमारा हो जाएगा नैश इक्विलिब्रियम। डोमिनेंट स्ट्रेटजी देख लेते हैं। डोमिनेंट स्ट्रेटजी हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई यहाँ पर डिनाई कर रहा है ए जब बी कन्फेस कर रहा है, तुरंत समझ जाओ कि ए क्या है, डोमिनेंट प्लेयर है ना, डोमिनेंट प्लेयर, डोमिनेंट स्ट्रेटजी है। बी क्या है भाई, यहाँ पर बी का जो है कि यहाँ पर देखिएगा, बी का देखिएगा यहाँ पर 0, यानी बी डिनाई कर रहा है जब ए कन्फेस कर रहा है ना। तो यहाँ पर बी भी क्या है, डोमिनेंट स्ट्रेटजी है, ठीक है ना। ये मैं सारा कुछ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मैंने 4 के 5 बताए आपको प्रीवियस लेक्चर में। अब मैं यहाँ स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग 2% जीरो सम गेम। अब देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था आपका 2% जीरो सम गेम, अभी हम आगे देखेंगे, है ना। मेथड ऑफ सॉल्विंग 2% जीरो सम गेम। इन द 2% जीरो सम गेम इफ सैडल पॉइंट इज एग्जिस्ट, सैडल पॉइंट जो है कि एग्जिस्ट करता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि व्हाट इज द सैडल पॉइंट इन दिस गेम, इज देयर एग्जिस्ट सैडल पॉइंट और नॉट, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इफ a 2% game in a 2% game if saddle point exists it is solved using pure strategy। यहाँ पर जो है कि प्योर स्ट्रेटजी होती है, हम बताएंगे अभी आगे वी विल बी डिस्कसिंग कि प्योर स्ट्रेटजी क्या होती है। बट इन केस ऑफ नोट सैडल पॉइंट मिक्स स्ट्रेटजी डिसाइड्स द रिजल्ट। तो यहाँ पर हम प्योर स्ट्रेटजी समझेंगे और मिक्स स्ट्रेटजी उसके बाद हम समझेंगे, है ना। तो देखो प्योर स्ट्रेटजी कैसे क्या होती है वो भी हम समझेंगे, आगे का नोट कर लीजिएगा। फॉर नो सैडल पॉइंट वी ट्राई टू रिड्यूस साइज ऑफ गेम यूजिंग डोमिनेंस रूल्स, है ना। यहाँ पर अगर सैडल पॉइंट नहीं होता है तो वी ट्राई टू रिड्यूस साइज ऑफ गेम यूजिंग डोमिनेंस। पहला पॉइंट अपन नोट कर लिया, इफ सैडल पॉइंट एग्जिस्ट तो हम प्योर स्ट्रेटजी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम गेम में निकालेंगे कि यहाँ पर सैडल पॉइंट है या नहीं है, अगर है तब हम क्या करेंगे, प्योर स्ट्रेटजी सॉल्व कर लेंगे। बट इन केस ऑफ सैडल पॉइंट, नो सैडल पॉइंट, अगर नहीं है तब हम क्या करेंगे, मिक्स स्ट्रेटजी से उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, सैडल पॉइंट हमको निकालना है ना। सैडल पॉइंट आपको कैसे निकलेगा, वहाँ पर आपका जो है कि मिनी मैक्स अगर जो है कि मैक्सिम मिन के बराबर होगा, मिनी मैक्स विल बी इक्वल टू मैक्सिमम। सर ये क्या है मिनी मैक्स मैक्सिमम, वो मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा।
अगर यहाँ पे इक्वल टू हो जाता है तो वहाँ पर जो भी उसकी वैल्यू होगी इक्वल टू जिसके होगा मान लो 2 के, तो आपको वो 2 क्या आ जाएगा, सैडल पॉइंट हो जाएगा। तो दैट वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर क्या, इफ द साइज ऑफ गेम कुड बी रिड्यूस्ड, अगर जो है कि साइज ऑफ द गेम कुड बी रिड्यूस्ड, यानी जो है कि 2 by 2 है ना, कहने का मतलब जो है कि 2 by 2 के कॉलम में, रो कॉलम में, वी सॉल्व बाय यूजिंग एज स्ट्रेटजीज, है ना, पी और p-1, q एंड q-1 - q, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ p, q एंड वैल्यू ऑफ द गेम। ठीक है ना, इस तरह से छींक आने का लग रहा है लेकिन जो है कि आने। तो यहाँ पर क्या है कि इफ़ द पे ऑफ मैट्रिक्स, है ना, यहाँ पर अगर पे ऑफ मैट्रिक्स मान लो इसकी फॉर्म में, मान लो कि आपका रो 2 है लेकिन कॉलम जो है कि पता नहीं कितने हैं, है ना, मान लो ज़्यादा कॉलम है ना, लेकिन रो जो है कि वो केवल 2 ही है आपकी, है ना, इस तरह से ही। तो जो है कि यहाँ पर क्या होगा, ग्राफिकल मेथड इज़ यूज, ग्राफिकल मेथड यूज होता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा, देखो ये ग्राफिकल मेथड है और ये भी बहुत कम आता है एग्जाम में, बहुत कम, ये कभी आया ही नहीं, आप ऐसे समझिएगा बात को। तो हम वही यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल घबराइए मत, है ना। फॉर एम एन रेक्टेंगुलर गेम व्हेन ईदर एम और एन बोथ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, लीनियर प्रोग्रामिंग अप्रोच इज यूज्ड यहाँ पे, है ना। तो हम देखते हैं आगे। हालांकि ये स्टेटमेंट आप समझ लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा, जो कभी कभी आ सकता है कि विच स्ट्रेटजी विल बी, विच मेथड विल बी यूजिंग फॉर दिस टाइप ऑफ गेम टू मल्टीप्लाइड बाई एन, है ना, ये चीज़ है। टाइप ऑफ स्ट्रेटजी, अब देखो यहाँ पर प्योर स्ट्रेटजी है, मिक्स स्ट्रेटजी है ना। इट इज़ प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन टू बी एम्प्लॉयड बाय द प्लेयर। ये प्री डिटरमाइंड जो है कि आपका क्या होता है, कोर्स ऑफ एक्शन होता है। प्लेयर न्यू इट इन एडवांस, ये प्लेयर क्या है, एडवांस में ही जानते हैं। मैंने बताया कि भाई ये लेफ्ट से मार रहा है तो वो लेफ्ट से हमेशा मारेगा, उसको पता है कि वो उसको ऐसे काम करना है तो उसका वहाँ पे गोल हो जाता है। अगर मिक्स स्ट्रेटजी होगी तो वहाँ पर वो एक बार ही देखेगा कि भाई मुझे कहाँ पे मारना, थोड़ा जो है कि, है ना, सस्पेंस में थोड़ा हल्का सा रहेगा उस टाइम पे, तो जो है कि, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो प्लेयर एडवांस में जानता है और ये प्री डिटरमाइंड होता है। यहाँ पर प्री डिटरमाइंड नहीं होता, लेकिन ये प्री डिटरमाइंड होता है दैट वेयर ही विल बी हिटिंग टू डू हिज गोल। इट इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर विद विच द कोर्स ऑफ एक्शन इज एसोसिएटेड, है ना। यहाँ पर जो है कि नंबर से जो है कि रिप्रेजेंट होता है, जिससे जो आपका कोर्स ऑफ एक्शन जो है कि रिप्रेजेंट होता है। जैसे मान लो कि भाई यहाँ पर जो है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सीधा सीधा 1 होती है, यही पे मारेगा, है ना। मिक्स स्ट्रेटजी में आपको बता चुका हूँ, ये सारा कुछ होता है। डिसीजन ऑफ ए गेम, decision of the game. In the game, the best strategy for each player is determined on the basis of some rule. Since both the players are expected to be rational in their approach, is known as the criteria of optimality. Each player lists the possible outcomes from his action and select the best action to achieve. ये पूरा आपका जो गेम में होता है प्लेयर्स का, ये सारी वही चीज़ें हैं। ऑप्टिमलिटी एक्सप्रेस एज मैक्सिमम फॉर मैक्सिमाइजिंग प्लेयर एंड मिनिमैक्स फॉर द मिनिमाइजिंग प्लेयर। ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर सोल्यूशन ऑफ ए प्योर स्ट्रेटजी। अब देखो फटाफट सोल्यूशन करते हैं इसका, जो मेथड रखा है सोल्यूशन ऑफ द प्योर, इसमें हम कैसे करेंगे, प्योर स्ट्रेटजी में हम कैसे क्या करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप एक कीवर्ड याद कर लीजिएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे क्या करना है। आप एक कीवर्ड याद कर लीजिएगा, रोमिन, रोमिन करके याद कर लीजिएगा एक कीवर्ड। मान लो कि कोई लड़का है उसका नाम है रोमिन, है ना, तो बस इसको याद कर, इसको देखते ही आप ये समझ जाओगे कि जो रो है ना, यहाँ पर रो है ना, रो में से हमको मिनिमम निकालना है। रो में से हमको क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है। रो मतलब रो में से मिनिमम। अब जो है कि रो कौन सी हुई, ऐसी ये रो ही है। अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम उन बच्चों की आती है, क्योंकि वो लोग, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको ये नहीं पता होता कि रो ये है या ये वाली रो है, ऐसा भी होता है। तो वो जिनको आता है तो वो कहेंगे सर ये कौन सी बात है, तो सबको आता है। कई बार ऐसा होता है कि मैंने ये देखा कि बच्चे यहाँ पर भी कन्फ्यूज होते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ, रो और कॉलम आपको कैसे याद करना है। कॉलम आप जानते हो, कॉलम, कॉलम से आप क्या समझ रहे हो, कॉलम जो है कि घरों में जब घर बनते हैं तो वहाँ पे कॉलम खड़े करे जाते हैं, है ना। अब इतनी बात सही समझ जाओ, कॉलम क्या होते हैं, खड़े करे जाते हैं, है ना, उसमें सीमेंट वगैरह पूरा फिल करा जाता है। कॉलम यहाँ पर खड़े करे जाते हैं। तो कॉलम जो है कि खड़े करे जाते हैं, तो जो खड़ा खड़ा है ना, जो वर्टिकल है वो आपका होगा कॉलम, है ना। वर्टिकल होगा वो वो होता है कॉलम, है ना। और उसके बाद जो है, जो हॉरिजॉन्टल होता है वो आपकी होती है रो, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा भाई, कॉलम हो जाएगा ये वाला, ये 2 है इसमें कॉलम। कॉलम कितने हैं देखते ही पता लगे 2। और लेकिन इसमें जो अगर मैं रेड से करूँ रो,
तो हेयर कितनी रो हैं, हेयर दीज आर द रोज, ये आपकी क्या है, रो है ना। तो इट विल बी मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का अगर हम कहें कि कितने बाई कितने का है, तो पहले क्या होता है, रो आता है, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। रो कितनी भाई यहाँ पर 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, हैंस द मैट्रिक्स इज इन फॉर्म ऑफ 3 इंटू 2। ओके, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, तो हमको जो है कि यहाँ पर क्या मैंने करवाया था आपको, रोमिन मैंने याद करवाया था, तो रोमिन है ना। रोमिन का मतलब ये हुआ कि ये है रो, इसमें से इसका मुझे मिनिमम निकालना है, तो यहाँ पर मिनिमम जो भी निकालेंगे, तो यहाँ पर तो वही मैंने मिनिमम कर ये दे रखा है। तो यहाँ पे 9 और 2 में क्या मिनिमम है, 2, 8 और 6 6, 6 और 4 4, जो मिनिमम वो इधर रख लो। लेकिन अब बचा क्या है, मैक्सिमम। अब रो का हो गया, कॉलम का तो मिनिमम तो निकाल चुके हैं, तो अब कॉलम का मैक्सिमम केवल हम एक ही याद करना, तो बाकी आप कॉलम का जो है कि मैक्सिमम आप याद कर सकते हो। बाकी जो है कि जिनको रोमिन नहीं याद हो वो ऐसे याद कर लो, कॉलगेट का जो है कि कॉलगेट का क्या आता है, मैक्स फ्रैक्शनस आता है, मैक्स फ्रैक्शनस ऐसा करके आता है ना, टीवी पे दिखाते हैं। तो ये कॉल मैक्स है ना, तो कॉलम मैक्सिमम ऐसे आप याद कर सकते हो फॉर योर जो भी ऐसा भी आपको सही लगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी कि यहाँ पर अगर आप भूल गए तो आगे का पूरा खेल जो है कि आप बिगाड़ दोगे, है ना। गेम पढ़ रहे हो, गेम ही बिगाड़ दोगे। तो यहाँ पर क्या, आप कॉलम में से हमको क्या करना, मैक्सिमम निकालना है ना। जैसे अब वालू ये वाला कॉलम है आपका, ये आपका वर्टिकल है, ये कॉलम है। तो हेयर इन दिस वर्टिकल कॉलम यू विल बी टेकिंग मैक्सिमम 9 8 6 9 2 6 4 6, बस 2 ही कॉलम थे, बात खत्म हुई, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको देखो यहाँ पर इस वाले केस में आना है, देखो यहाँ पर हमको मैक्सिमिन और मिनी मैक्स निकालना है, यानी जो है मिनी मैक्स। अब देखो मिनी तो यही है, अब मैक्स कैसे निकालना, यानी ये मिनी में से मिनिमम वैल्यूज है, इनमें से हमको मैक्सिमम वैल्यू उठानी है। तो 2 6 4 मैक्सिमम कौन सी वैल्यू बताइए, 6, यानी जो है कि मिनी मैक्स ये है। तो ये कौन सी है, माइनस में समझिएगा, यहाँ पर जो है कि मैंने क्या कर रखा है, मिनी मैक्स जो है कि आपकी क्या वैल्यू है, 6 है, ठीक है। और मैक्सिमिन यानी ये तो मैक्सिमम है, और मैक्सिमम में से हमको क्या निकालना, मैक्सिमिन। तो हेयर इन 9 and 6 व्हाट इज मिनिमम वैल्यू, ओके, तो मिनिमम वैल्यू इज 6। व्हाट वी आर सीइंग हियर कि यहाँ पर क्या है, मिनी मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमिन दैट इज 6। आप दूर से देख लो, ये और ये वैल्यू सेम आई है, और तो हमको यही देखना है कि इज वेदर मिनी मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमिन, ये हमको देखना है ना, विच इज 6, या इट इज इक्वल, यानी जो कंडीशन यहाँ प्रूव हो गई। हैंस when minimax is equal to maximum, that point will be known as saddle point. It means that saddle point exists in this matrix, है ना। यहाँ पर क्या है कि इस मैट्रिक्स में आपका सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, हेंस दिस गेम कैन बी सॉल्व बाय प्योर स्ट्रेटजी। यहाँ पर हम प्योर स्ट्रेटजी लगा करके इसकी जो है कि वैल्यू ऑफ द गेम हम यहाँ पर निकाल सकते हैं प्योर स्ट्रेटजी से, है ना। और ये तो हमको हर जगह ही लगाना है, जहाँ पर आप जीरो सम गेम देखो, जहाँ पर एक एक सिंगल पॉइंट है। जैसे मान लो यहाँ पर अभी अगर ऐसा नहीं, जैसे मान लो B1 की जगह अगर मान लो 9 और 2 लिखा होता है, फिर वहाँ पे यहाँ पर जो है कि अलोन 2 लिखा है, यहाँ पर 2,3 लिखा होता, तो आपका ये तो जीरो सम गेम नहीं है। जीरो सम गेम वो होता है 9, जैसे सिंगल पॉइंट। इसका मतलब ये है कि भाई सिंगल पॉइंट मतलब है 9 है कॉमा -9 ऐसे है ये, इसलिए यहाँ पर केवल 9 लिखा है। इससे आप समझ जाइएगा कि V1 की जो पे ऑफ है उसका -9 यहाँ पर निकल रहा है ना। तो दैट इज द अनदर थिंग। यहाँ पर फिलहाल आप ये समझिए, जहाँ पर सिंगल पॉइंट दैट इज जीरो सम गेम, जीरो सम गेम का हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टेकिंग सैडल पॉइंट। आफ्टर टेकिंग सैडल पॉइंट, इफ सैडल पॉइंट एग्जिस्ट ओवर देयर, then we will be solving this matrix using whatever the pure strategy is there, okay. And if saddle point do not exist, then we will be solving this matrix using the another method known as mixed strategy, okay. So okay, not doing late, first of all we will be solving this matrix using pure strategy। तो मैं देख लेता हूँ कि आगे यही है कि नहीं, मैंने शायद ले रखा है यहाँ पर, है ना, इस तरह से। ये देखो ये निकाल दिया था ना यहाँ पर, देखो ये 6 आ गया था ना। तो यहाँ पर जो है कि हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर जगह दे रखी है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल यू डूइंग, यहाँ पर क्या करना है आपके लिए, प्योर स्ट्रेटजी में आपको करना क्या है, प्योर स्ट्रेटजी में आपको क्या करना है, प्योर स्ट्रेटजी में आपको करना ये है कि यहाँ पर जो है कि जो भी आपको यहाँ पर ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, जो भी यहाँ पर आपको ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो यहाँ पर आपको प्योर स्ट्रेटजी में क्या करना है कि सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो भी ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो थ्योरेटिकल थोड़ा पोर्शन आप देख लीजिएगा, अदरवाइज जो है कि आपको
यहाँ पर समझिएगा, क्योंकि आपको थ्योरी जो आपने मैंने यहाँ पर ये पॉइंट लेकर के आया हूँ, उसका मतलब यही है कि आप जो हो कि ये नोट कर लो, क्योंकि कई बार आप स्टेप भूल जाते हो, है ना। तो स्टेप को आप देख करके फॉलो कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर स्टेप टू फाइंड ऑफ सैडल पॉइंट, ये तो आपके सैडल पॉइंट के स्टेप थे, है ना। तो यहाँ पर जो है कि सैडल पॉइंट आपने निकाल लिया, तो स्टेप टू फाइंड ऑफ द सैडल पॉइंट, है ना, ये आपके सैडल पॉइंट के थे। बाकी मैंने प्योर स्ट्रेटजी की जो है वहाँ पर मैंने उसके भी मैंने यहाँ पर स्टेप दे रखे हैं, प्योर स्ट्रेटजी के मैंने आई थिंक स्टेप्स आर गिवन ओवर दिया था, स्टडी प्लेयर एंड वी रेस्पेक्टिवली। अगर नहीं है तो मैं आपको लिखवा दूंगा, वैल्यू ऑफ द गेम इज इक्वल टू, और यहाँ पर इन माय ओपिनियन शायद जो है कि मैंने यहाँ पर मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पर नहीं शायद दे रखे हैं, तो नॉट एन इशू, मैं यहाँ पर करवा देता हूँ आपके लिए बेस्ट स्टडी प्लेयर एंड बी आर। चलिए कोई नहीं, यहाँ पर जो है कि करवा देता हूँ। जैसे आपका ये वाला मैट्रिक्स है, कोई नहीं, हम पहले ये वाला करके देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, पहले सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, आपका मैक्सिमिन और मिनी मैक्स निकाल लेते हैं ना। तो यहाँ पर जो है कि ये वाला देखो 2 4 2, इधर हम क्या निकालेंगे भाई, ये क्या रो है ये, और रो का हम क्या निकालेंगे, मिनिमम। तो 2 4 2 यहाँ पर मिनिमम क्या है, 2 है। 1 - 5 - 4 मिनिमम क्या है, -5 है। 2 6 - 2 यहाँ पर मिनिमम क्या, -2 है। अब यहाँ पर क्या है, कॉलम का क्या निकालेंगे हम, मैक्सिमम, मैक्सिमम निकालेंगे यहाँ पर हम, है ना। तो 2 1 ये ऐसे ही कॉलम होगा, 2 1 2, तो यहाँ पर मैक्सिमम क्या है, 2 है। 4 - 5 6, यहाँ पर मैक्सिमम क्या है, 6 है। 2 - 4 - 2 यहाँ पर मैक्सिमम क्या है भाई, यहाँ पर मैक्सिमम क्या है आपका, 2 है। अब जो है कि मैक्सिमम निकालेंगे, तो मैक्सिमम हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम आपका हो जाएगा 2 6 2, और इसका निकालेंगे मिनिमम, यानी आएगा हमारा 2, ठीक है ना। और जो है कि यहाँ पर क्या निकालेंगे, मिनी मैक्स, जो हो जाएगा आपका 2 - 5 - 2, हमको निकालेंगे मिनी का मैक्सिमम, है ना। तो मैक्सिमम क्या है यहाँ पर 2, यानी जो है कि यहाँ पर देखो क्या हो गया, ये बराबर है ना। यानी जो है कि यहाँ पर मैक्सिमम इक्वल टू मिनी मैक्स, है ना। मैक्सिमम इक्वल टू मिनी मैक्स, ये आप यहाँ पर ऐसे करके कर सकते हो। तो सबसे पहले सैडल पॉइंट जो है कि मैं एक और आपको देता हूँ सैडल पॉइंट, वेट अ मिनट, इसका निकालिएगा फटाफट, सैडल पॉइंट निकालिएगा सभी लोग। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सैडल पॉइंट निकालिए। अगर आपको सैडल पॉइंट निकालना आ गया, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे जो है कि हम वैल्यू ऑफ द गेम जो है कि कैसे निकालते हैं, है ना। वो हम यहाँ पर चेक करेंगे फटाफट। टेक अ मिनट एंड फाइंड आउट सैडल पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, फटाफट। फाइंड आउट द सैडल पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। आई होप सबने निकाल लिया होगा कि बहुत ज़्यादा इजी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। बहुत ज़्यादा इजी है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो सैडल पॉइंट निकालना है हमको, 15 और 12, ये आपका क्या है, रो है, और रो में निकालना है हमारा हो जाएगा 12। 5 और 14 में हमारा हो जाएगा 5। 15 और 5 में हमारा मैक्सिमम क्या हो जाएगा भाई, 15। 12 14 में मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 14। अब यहाँ पर क्या है, हमको क्या निकालना है, इसीलिए मैंने आपको दिया था ये, क्योंकि यहाँ पर रो मिन है ना, मिनिमम का क्या निकालना, मैक्सिमम, मिनी मैक्स, इसका क्या मिनी मैक्स निकलेगा, 12। और इसका जो है कि मैक्स का क्या निकालना है हमको, मैक्स मिन। तो यहाँ पर जो है कि मिनिमम क्या निकला, 14। भाई ये तो बराबर है ही नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिनी मैक्स
इज नॉट इक्वल टू मैक्सिमिन, यानी जो कि मिनिमैक्स इज नॉट इक्वल टू मैक्सिमिन। यहाँ पर क्या होगा, सैडल पॉइंट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, हैंस यहाँ पर भाई क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम प्योर स्ट्रेटजी नहीं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे मिक्स्ड स्ट्रेटजी। मिक्स स्ट्रेटजी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो इसीलिए मैंने आपको निकालना है, क्योंकि आप लोगों से नहीं निकल रहा होगा, तो आप समझ जाइएगा कि नहीं निकल रहा है तो तुरंत जो है कि आप यहाँ पर मिक्स स्ट्रेटजी फॉलो करोगे। तो इसमें हम लगाएंगे मिक्स स्ट्रेटजी, और उस वाले में लगाएंगे हम क्या लगाएंगे हम, प्योर स्ट्रेटजी। तो प्योर स्ट्रेटजी में क्या है, देखो पुराने वाले स्लाइड में आप देखिएगा। अच्छा मैं यहाँ पे एक मिनट, प्योर स्ट्रेटजी में क्या है भाई, यहाँ पर प्योर स्ट्रेटजी में क्या करना था आपको, यहाँ पर जो है कि जैसे जो वैल्यू ऑफ द गेम क्या निकली थी, यहाँ पर ये रो है, तो रो में 2 6 4 है ना, यहाँ पर आपका 9 और 6, उसके बाद इसका जो है कि आपका मिनिमम निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6, और जिसका मैक्सिमम निकालेंगे इसका हो जाएगा 6, यानी जो है कि सैडल पॉइंट आपका 6, यानी जो इसकी वैल्यू ऑफ द गेम सैडल पॉइंट 6 है, तो इसकी वैल्यू ऑफ द गेम क्या होगी, प्योर स्ट्रेटजी से 6 होगी, और इसका जो यहाँ पर जो इसका वैल्यू ऑफ द गेम निकलेगी वो एग्जिस्ट करेगा ये और ये, जहाँ पर भी 6 है वो आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द गेम। और उसको आप जो है कि यहाँ पर ऐसे कह सकते हो कि ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट कौन है, A2B2, यानी जो है कि A2B2, ये जो है कि आपका एक ये आपका हुआ है, और उसके बाद जो है कि A3B1 है ना, ये आपका प्योर स्टडी से आपका ये पूरा पूरा इसका जो है कि आंसर आ चुका है सैडल पॉइंट निकालने के बाद, है ना। उसके बाद जो है कि यहाँ पर एक शायद मैंने और करवाया था, एक ये वाला था आपका 2 वाला, और ये आपका यही वाला है शायद यहाँ पर, हाँ एक ये वाला आपका था। तो यहाँ पर देखो 2 मैंने निकाला, तो यहाँ पर 2 जो आपका कौन कौन, एक दो एक ये वाला आपका 2 है, एक ये 2 है, एक ये 2 है, ये -2 है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट कौन सा है, A1B1, एक तो ये हो जाएगा, कॉमा ये आपका क्या A1B3, ये हो गया। तीसरा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर A3B1, तो दीज 3 आर द आपका जो है कि वैल्यू ऑफ गेम, आपके जो है कि 3 पॉइंट आपके यहाँ पर निकल के आए हैं, ठीक है ना। अब देखिए इस वाले में हम क्या करेंगे, इस वाले में ये आपका क्वेश्चन ये वाला, ये 242 है ना, और ये वाला नहीं, यहाँ पर ये डिफरेंट है, 242 और ये वाला, हाँ 242 ये आपका सेम है, तो यहाँ पर जो है कि आप उस पर ना इतना वो करिएगा, ये सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर क्या करना है आपको, हाँ ये था आपका, यहाँ पर सैडल पॉइंट तो निकला नहीं था, तो सैडल पॉइंट नहीं निकला था यहाँ पर, मैक्सिमम वॉज नॉट इक्वल टू मिनी मैक्स, सो व्हाट विल बी डूइंग here we will be solving this by using mixed strategy, okay, so what mixed strategy is, तो ये आप जो कि पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट आपका ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपने रो जो ली है ना, रो इसके जो भी एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट का आपने डिफरेंस निकाला, मान लो कि 15 और 12 है, तो इसका डिफरेंस क्या हुआ, 3 हुआ है, तो आपने वो 3 यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर इसके सामने नहीं, जो सेकंड वाला है इसके सामने आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपने इसको यहाँ, इसका डिफरेंस कितना हुआ, 3, तो हियर यू हैव नोटेड 3। अच्छा उसके बाद जो कि 5 और 14 है, इसका आपने डिफरेंस निकाला, तो 5 और 14 का डिफरेंस आपका निकला है 9, एंड दैट 9 यू हैव रिटन ओवर है डिफरेंस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी रो में नहीं, यहाँ पर अब हम यहाँ पर लेंगे डिफरेंस ऑफ रोज, डिफरेंस ऑफ द रोज, है ना। इस तरह से आपको लिखने का जो तरीका है वो आप समझ लीजिएगा, क्योंकि जो है कि ऐसे ही आपको लिखना है ना। उसके बाद जो है यहाँ पर जो 12 और 14 है ना, 12 और 14 है, इसका जो है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पर जो है कि चाहे 15 और यानी कॉलम पे आप जाओगे, इसका 15 और 5 का डिफरेंस कितना हुआ आपका, 10 हुआ है, तो वो आप यहाँ पर लिखोगे 10, और 12 और 14 का डिफरेंस कितना हुआ, 2 हुआ है, तो आप लिखोगे 2 यहाँ पे, है ना। आई होप कि 2 विल बी विजुअल टू यू, इस तरह से आप, मैं लिखवा देता हूँ थोड़ा, 2 जो है आपके लिए विजुअल होगा, है ना। तो इस तरह से अब आपको क्या करना है, आई एम चेंजिंग माई कलर,
मेरा कलर नहीं, मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, कुछ गलत मत समझिएगा कि सर रंग बदलते हैं। तो यहाँ पर जो है कि 9 और 3, तो आपको इसको करना है ऐड, है ना, क्योंकि अब हमको निकालनी प्रोबेबिलिटी, है ना। तो आपको 9 और 3 को, क्योंकि यहाँ पर जो है कि एक आता है आपका कि व्हाट इज द सोल्यूशन मैट्रिक्स, जो है कि सोल्यूशन मैट्रिक्स आपका क्या है ना। तो यहाँ पर सोल्यूशन मैट्रिक्स को बनाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, 9 और 3 को आपने ऐड करा, कितना हुआ 12, यानी टोटल में से आया कितना है यहाँ पर 9, तो जो है कि टोटल हुआ इसका 12 और आया कितना है 9, तो 9/12 क्या हो गया, यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। उसको हम नाम देंगे क्या, P1, इसको हम नाम देंगे P1, है ना। उसके बाद जो है कि यहाँ पर जो है कि ये अब किसका टोटल 12 था और ये कितना कितना यहाँ पर है, ये 3, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3/12, और उसको हम नाम देंगे P2, है ना। उसके बाद सेम यहाँ पे 10 और 12 को हम 10 और 2 को ऐड करेंगे, यानी जो है कि 12 आया, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2/12 आ गया, और यहाँ पर जो है कि आ गया है 10/12। अगर हम इनको फर्दर जो है कि सिंप्लीफाई करेंगे तो ये निकल के क्या आएगा, अगर हम इससे 3 से इसको हम कट करें तो 3 जा 9 और 3 आपका 4 जा 12, यानी जो है ये इक्वल टू किसके होगा 3/4 के। ऐसे ही आपका ये इक्वल किसके हो जाएगा 1/4 के, है ना। ऐसे ही इक्वल किसके हो जाएगा भाई, ये इक्वल टू किसके हो जाएगा 1/6 के, है ना। और ये इक्वल टू किसके हो जाएगा 5/6 के, है ना। ऐसे हो जाएगा, और इनको हम नाम क्या दोगे, Q1 और Q2, Q1 और Q2, है ना। तो आपका जो सोल्यूशन मैट्रिक्स बनेगा, सोल्यूशन मैट्रिक्स आपका जो बनेगा, है ना, सोल्यूशन मैट्रिक्स आपका जो बनेगा, तो वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सोल्यूशन मैट्रिक्स। सोल्यूशन मैट्रिक्स में हमेशा इस तरह से आप लिखोगे P1 P2 Q1 Q2, इस तरह से, यानी जो है P1 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई, P1 आपका हो जाएगा 3/4, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 1/4, फिर आपका क्या हो जाएगा 1/6, और फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 5/6। ये आपका होगा सोल्यूशन मैट्रिक्स इस तरह से, यानी जो अब ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है इस आउटकम की। ये सोल्यूशन मैट्रिक्स का क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ एक्चुअल में, इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो 3/, ये जो आपका 3/4 है ना, यहाँ पर ये 4 है आपका, ये 3/4, ये क्या है 3/4, ये प्रोबेबिलिटी है आपकी इस आउटकम की, इस आउटकम की प्रोबेबिलिटी है ये, इस आउटकम की जो है कि जो एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी, इसको आप सोल्यूशन मैट्रिक्स भी कह सकते हो, उसको आप कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, ये क्या आपका प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स लिया है ना। तो यानी जो है कि 15 आने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी 3/4, 12 आने की जो प्रोबेबिलिटी दैट इज 1/4, उसके बाद जो आपकी ये 5 आने की प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1/6, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 4, यानी जो कि ये पे ऑफ है निकल रहा है जो, है ना, इस पे ऑफ आने का जो है कि प्रोबेबिलिटी दैट इज 5/6। ये तो आपकी प्रोबेबिलिटी, अभी वैल्यू ऑफ द गेम अभी भी नहीं निकली है, वैल्यू ऑफ द गेम अभी भी नहीं निकली है ना। वैल्यू ऑफ द गेम कैसे निकलेगी, अब बहुत ध्यान समझिएगा। तो ये तो था ये पार्ट, ये भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि यहाँ पर जो है कि आपका ये पे ऑफ मैट्रिक्स का जो है कि जो प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, ये आपका पूछा जाता है इसमें से, और ये आपकी मिक्स स्ट्रैटेजी से निकलता है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ द गेम है वो कैसे निकलेगी, वैल्यू ऑफ द गेम ऐसे निकलेगी कि आपने क्या करना क्या है, लेट मी टेक, यहाँ पर मैं देता हूँ ब्लैक कलर, है ना। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम ऐसे लेना कि आपको ये जो है 15, यहाँ पर 15 की, आप 15 की मल्टीप्लाई करनी है आपको किससे 9 से, 15 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 9 से, और ये जो नीचे है उस 15 की मल्टीप्लाई आपने करी 9 से, है ना। तो यानी जो कि 15 मल्टीप्लाइड बाई 9, है ना, और इसमें आपको ऐड कर देना है, एक तो आपने ऐसे ये आर्क बनाया ऐसे, और एक नीचे से बनाया आपने ऐसे, ये 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है 5 है, देखो अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो यहाँ पर देखो 5 है, तो 5 की मल्टीप्लाई आपको करनी है, ये क्या आया था इसका डिफरेंस यानी 3, तो यानी जो है कि हेयर इट विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये जो है 12 मैंने कहा था ना बहुत देर से जो है कि रुकी हुई थी छींक, अब जाके आई है, तो बहुत अच्छा लगा है।
तो अब जो है कि ये 12 है ना, ये जो है कि इसका सम क्या है, इसका सम क्या है 12, इसका सम क्या है 12, तो सम से इसके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी 5 9 जा 135 प्लस 5 3 जा 15 अपॉन 12, इस 150 अपॉन 12, इट विल बी आपका जो है कि 1 जा 2 जा 5 जा 12.5 इज द आंसर ओवर हेयर। ये आपका यहाँ पर आंसर है। ये आपका क्या है, वैल्यू ऑफ द गेम। ये क्या है आपकी वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ द गेम, ये आपको। अब यही जो है आप ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे, जरूरी नहीं कि आप इसके मल्टीप्लाई, आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, जरूरी नहीं है आप जो है कि आपने यहाँ पर तो क्या निकाला था, यहाँ पर आपने 2 निकाला था, ये 2, जैसे आप जैसे यहाँ पर ये 9 निकाला है, ऐसे ही आपका जो है कि जो कॉलम का डिफरेंस है 12 इंटू 14 का, इसका 2 निकाला था। मैं यहाँ पर ये कचरा हटा देता हूँ क्योंकि जो है कि आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पर तो वो इसका क्या निकाला था भाई, यहाँ पर इसका डिफरेंस निकाला था कितना, 12 और 14 का डिफरेंस यहाँ पर 2 निकाला था, है ना। तो यहाँ पर 2 जो है कि मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 निकाला था, और 15 और 5 का यहाँ पर 10 निकाला था। तो आप क्या कर सकते हो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 2 की और 12 इंटू 10, यानी 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 प्लस आपका 12 इंटू 10 अपॉन में क्या करोगे, अपॉन में क्या करोगे, जो ये आपका यहाँ पर 10 प्लस 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, जैसे यहाँ पर हमने 9 प्लस 3 करा था, ऐसे ही इनको भी ऐड कर दो, यानी ऐसे ऐसे ऐसे, उसमें हमने क्या करा था, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ये चीज़ है। तो इस अब ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2 आपका क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 ही निकाला, क्या निकाला है 5, कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये 15 है और 15 इंटू 2, तो यहाँ पर 15 इंटू 2 हो जाएगा। तो 15 इंटू 2 आपका हो जाएगा 30 प्लस 12 इंटू 2 120 अपॉन 12, ये फिर से आपका क्या आ गया है 150 अपॉन 12, हैंस अगेन इट्स वैल्यू विल बी 12.5। आप चाहे ऐसे निकाल लो, आप चाहे ऐसे निकाल लो, इट्स वैल्यू विल बी, यानी वैल्यू ऑफ द गेम विल बी 12.5 ओनली। सो हैंस वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ द गेम इन जो है कि मिक्स स्ट्रेटजी। we have found the value of the game, we can say when the saddle point we have not found over there, when saddle point is not available over there, then we have solved this matrix using mixed strategy। okay, so I hope the things will be clear to you। अभी तक के लिए सारी चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट पार्ट we will be covering in the next session। okay, till then keep on practicing, और I will be completing this game very soon। और यहाँ पर जो कि जो यूजी नेट के पॉइंट से जो इम्पोर्टेंट है वही मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा लेंदी करने से जो कि बेनिफिट है नहीं, क्योंकि वहाँ पर और कुछ स्ट्रेटजीज हैं लंबी जो कि आज तक कभी यूजी नेट में नहीं पूछी गई, दैट आई विल बी नॉट टीचिंग यू। ओके, सो इट वॉज टिल नाउ, थैंक यू सो मच, विल बी मीटिंग नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।